हेलो बच्चों, मैं अभिषेक श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपका पढ़ाई एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सरफेस एरिया एंड इट्स वॉल्यूम, जो कि हमारा चैप्टर नंबर होगा एनसीईआरटी की बुक में 12th चैप्टर। तो बच्चों, आज हम लोग उसका एक माइंड मैप बनाने वाले हैं। माइंड मैप बेसिकली हमारा एग्जाम के पहले क्विक रिवीजन का एक पैटर्न है, जिसको हम लोग अगर अपने आप बनाते हैं तो वो हम लोग को लॉन्ग टाइम तक का याद रहती है। ये बेसिकली मैथ्स में ही नहीं, बाकी भी आप अदर चैप्टर्स का भी बना सकते हो। इसमें आपको क्या क्या होता है, कंटेंट आपको ऐसी या तो कोई ट्रिक कर लो या फिर ऐसे ऐसे कंटेंट लिखो जो आप बेसिकली जल्द से जल्द क्विक माइंड में ला सकते हो, तो उसे हम लोग माइंड मैप कहते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, अदर सब्जेक्ट का भी आप लोग फोकस करना, मैथ्स ही नहीं अदर सब्जेक्ट भी जरूरी है बोर्ड्स के एग्जाम के लिए। ठीक है बच्चा, तो चलो बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर देना, जिससे आने वाले अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। तो चलो बच्चा देखो, अभी तो फिलहाल सरफेस एरिया एंड इट्स वॉल्यूम, सरफेस एरिया एंड इट्स वॉल्यूम जो हमारा चैप्टर है, उसमें बेसिकली जो हमारे क्वेश्चंस आएंगे ना, वो हमारे क्वेश्चंस होंगे फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन होंगे। बस थोड़ा सा ट्विस्ट ये होगा, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम आप क्लास 9th में भी पढ़ के आए हो, थोड़ा सा ट्विस्ट ये होगा आपको, कभी कदार क्या होगा, दो फिगर्स को एक साथ मिला दिया जाएगा। जैसे क्यूब के अंदर सिलेंडर दे दिया जाए, या सिलेंडर हमारा हेमिस्फीयर के ऊपर इस टाइप से दे दिया जाएगा। ठीक है, बाकी जो हमारा इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन जो मैंने, ये पूरा हमारा इंट्रोडक्शन ही है। ये हमारा फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, जैसा अभी हम लोग एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स करके आए हैं, वो भी एक इसी का पार्ट है, इसी की यूनिट है। मतलब एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स एंड जो हमारा चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये दोनों मिला के हमारे बोर्ड में 10 मार्क्स का वेटेज रखते हैं। तो आपका 10 मार्क्स में से ऑलमोस्ट 50% आप अभी पढ़ चुके हो, लास्ट वीडियो में पढ़ा था। ठीक है, अब हम लोग बचा हुआ 50%, मतलब बचे हुए 5 नंबर को भी आज कवर कर लेंगे। तो चलो क्या है, देखो बेसिकली जो चैप्टर मैंने अभी आपको बताया है, इसमें मैंने फॉर्मूले केवल लिख दिए हैं। फॉर्मूले कैसे आए हैं वो आपको जानना है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप उससे जाके फॉर्मूले का पूरा 0 to 1 या 0 to 100 जो भी आप अपने वर्ड्स में बोलना चाहो, वो पूरा मैंने बताया हुआ है। तो आप डिस्क्रिप्शन की लिंक से आप जा सकते हो वहां। तो चलो फिलहाल तो अभी क्विक रिवीजन कर लेते हैं फॉर्मूलाज का। क्या है, सबसे पहले हमारा जो वो फिगर आता है, जो 3D फिगर है, वो है हमारा क्यूब। 3D फिगर से याद आया, जो हमारा सरफेस एरिया है एंड वॉल्यूम है, वो किन फिगर्स में होता है? ये जो हमारे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम टर्म्स है, वो हमारे 3D फिगर्स में यूज किया जाता है। 2D फिगर्स में हमारे यूज किए जाते हैं एरिया, और एरिया बोल सकते हो, पेरीमीटर बोल सकते हो, ये हमारे 2D फिगर्स में यूज किया जाता है। 3D में क्या यूज हो जाता है? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है बच्चों, आपको ये याद रखना होगा। तो चलो देखो, सबसे पहले जैसे हमारा क्यूबॉइड है, ये हमारा 3D फिगर है। क्यूबॉइड कैसा होता है? ये हमारी बुक है, ठीक है, फेवरेट बुक है ना आपकी, आर एस अग्रवाल। ठीक है, ये हमारी बुक है। तो ये अभी क्या है, ये हमारी क्यूबॉइड है। कैसे इसको जज करेंगे, देखो मैं थोड़ा हल्का सा आपकी तरफ से दिखा रहा हूं। ये जो हमारी, इसमें 3 डायमेंशन है। 3D मतलब 3 डायमेंशन। एक ये हमारी डायमेंशन है, एक हमारी ये डायमेंशन है, और एक ये डायमेंशन है। ठीक है, तो ये 3 डायमेंशन है। तो अब देखो, ये हमारी क्या है, ये हमारी क्या है, लेंथ है। ये हमारी क्या है, ये हमारी विड्थ है। ये हमारी क्या होगी, हाइट होगी। ठीक है, लेंथ, हाइट और ये विड्थ। ठीक है, ये हमारी फिगर्स हो गई। अब देखो डायग्राम में जैसे बनाया, ये हमारी लेंथ हो गई फ्रंट वाली, ये हमारी विड्थ हो गई, ये हमारी क्या है, हाइट है। ठीक है, अब इसमें कौन कौन सी चीजें होती हैं? सीएसए को बेसिकली आप ये भी जान लो, कभी कभार सीएसए की जगह टर्म यूज कर दिया जाता है लेटरल सरफेस एरिया। सीएसए तो मतलब जानते ही होंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, तो सीएसए कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? फॉर्मूला होता है 2h इन ब्रैकेट l प्लस बी। कैसे? देखो, जब कर्व्ड की बात करी जाती है तो एक सिंगल पॉइंट या सिंगल पेज, मान लो सिंगल शीट ऑफ पेपर से हम लोग अगर फोल्ड करके क्यूबॉइड बनाते हैं, तो एक हमारा जैसे ये सिंगल शीट ऑफ पेपर है, ठीक है, ये मान लो सिंगल शीट ऑफ पेपर है, तो ये हम लोग क्या मिलाएंगे, 4 बाउंड्रीज बना देंगे। तो ये 4 बाउंड्रीज का ही वो किया गया है। ठीक है, ये हमारा कर्व सरफेस एरिया हो गया। कैसे आएगा बता भी सकता हूं, देखो LH प्लस 2LH प्लस 2BH यूज करेंगे तो जाके ये हमारा बना हुआ है। ठीक है, अब आता है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? सारी साइड्स का जब आप एरिया निकालोगे, ठीक है, क्यूबॉइड है मतलब सारे रेक्टेंगल्स का जब एरिया निकालोगे, उनको ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, 2LB प्लस BH प्लस HL। कैसे? देखो, एक तो ये हो गया, इससे मिला LH, एक ये साइड हो जाएगी, इससे मिलेगा BH 2 BH हो गए, LH 2 LH हो गए। अब एक क्या मिलेगा, एक ये होगा, ठीक है, हाँ, एक ये होगा मतलब B, और एक क्या होगा, ये PN 2LB हो जाएगा। तो क्या मिल गया, 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL। ठीक है,
अब वॉल्यूम की बारी आती है, तो वॉल्यूम हमारा क्या होता है, वॉल्यूम होता है, अभी जैसे हम लोग क्या निकालते थे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालते थे ना 2D फिगर में, 2 डायमेंशन में, तो L इंटू बी कर देते थे। अब यहाँ पे 3 है तो क्या करेंगे, L इंटू बी इंटू एच, ठीक है, LHB। ओके, नेक्स्ट है हमारा जो फिगर होगा वो होगा क्यूब। क्यूब में क्या है, क्यूब में भी आप देखो, क्यूब में साइड्स क्या होती है, सारी इक्वल होती है, क्योंकि ये स्क्वायर्स की तरीके बिहेव करता है। स्क्वायर्स का बड़ा भाई है क्यूब है, ठीक है, ये हमारा रेक्टेंगल का बड़ा भाई था, वो क्यूबॉइड था। CSA क्या होता है, अगर हम लोग चारों साइड्स का एरिया निकालते हैं, ठीक है, तो ए स्क्वायर कितने बार निकाल लें, 4 बार, तो कितना हो गया 4A स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया टॉप भी लो बॉटम भी लो, क्या हो जाएगा 6A स्क्वायर। वॉल्यूम की बात जब करेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, साइड इंटू साइड इंटू साइड, तो A क्यूब, ठीक है। इसके बाद आता है सिलेंडर। सिलेंडर में देख लो थोड़ा, सिलेंडर है, ये हमारी सिलेंडर बन गई। सिलेंडर में ये क्या है, H है। ओरिजिनल में देख लेते क्या है, जैसे ये हमारी वाटर बॉटल है, ये क्या है, सिलेंड्रिकल शेप है, देख लो आप लोग, ठीक है, ये हमारी सिलेंड्रिकल शेप है, पानी लेके आया हूं उसमें। तो ये हमारे सिलेंडर में ये क्या हो गई, हमारी हाइट हो गई, ये क्या है, रेडियस। तो जैसे ये सेंटर ऑफ पॉइंट है, यहां से लेकर यहां तक का क्या है, ये इसकी रेडियस है। तो ये हमारा फिगर हो गया। अब फॉर्मूला क्या लगता है, कर्व्ड सरफेस एरिया। अगर हम लोग इसकी बात करें, ये हमारी जो वाटर बॉटल है, इसका टॉप और बॉटम तो एक किसी सीट से या एक ग्लास से तो बना नहीं होगा, इसमें तो ज्वाइंट किया गया होगा। तो ये पूरा, ठीक है, ये पूरा जो एरिया इसे बोलेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया। तो उसका फॉर्मूला होता है 2πRh, ठीक है। इसके बाद आता है TSA। TSA में क्या करते हैं, टॉप और बॉटम को भी ऐड कर देते हैं, मतलब CSA प्लस एरिया ऑफ बेस। तो 2πRh तो था ही था। फिर बेस का स्क्वायर क्या होगा, बेस कैसा आपको अगर दिखेगा, अगर बेस की बात करें तो बेस कैसा दिख रहा है आपको, सर्कुलर, सर्कल है, सर्कल का एरिया क्या होता है πr स्क्वायर। अब ऊपर भी बेस है नीचे भी बेस है, तो क्या हो जाएगा 2πr स्क्वायर। तो 2πRh प्लस 2πr स्क्वायर करोगे, 2πr कॉमन हो जाएगा, तो 2πr इन ब्रैकेट h प्लस r आ गया। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम क्या है, πr स्क्वायर h। नेक्स्ट है हमारा कोन। कोन की बात करेंगे तो कोन में CSA जो होता है, आपने कोन की अगर बात करें तो कोन के पास, तो मेरे पास ऐसा कोई शेप है नहीं, फिर भी मैं हल्का सा कुछ दूसरा लेके आया हूं। जैसे ये देखो, ये हमारा ट्रायंगुलर है ना, ठीक है, इसी को मान लो कोन है, ये हमारा कोन हो गया। ये हमारा क्या है, बेस है, ये हमारी साइड वाली हाइट है, ठीक। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, πRL, ठीक है। TSA में क्या करेंगे, CSA प्लस एरिया ऑफ बेस, तो πRL प्लस πr स्क्वायर, कॉमन क्या हुआ πRL प्लस r ब्रैकेट में। वॉल्यूम 1/3 πr स्क्वायर h। L निकालने का फॉर्मूला होता है, कभी कभार क्वेश्चन में क्या होता है, हाइट दे दी जाती है, डाया दे दिया जाता है या रेडियस दे दी जाती है, फिर आपसे पूछा जाता है बताओ लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, तो उसके लिए आपको L तो पता होना चाहिए। L हमारा क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम से ही निकालते हैं हम लोग, तो ये हमारा L हो गया, ठीक है। इसके बाद बहुत ही इंटरेस्टिंग, स्फीयर आप बॉल से खेलते हो ना, क्रिकेट तो खेलते ही हो गए, ऐसा कोई बच्चा नहीं जो क्रिकेट खेलता ना हो या फुटबॉल ना खेलता हो, सब तो खेलते हो आप। तो ये क्या है, हमारा बॉल है, फुटबॉल मान लो, तो ये स्फीयर है। इसमें क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, सब दोनों एक ही होता है, क्या होता है 4πr स्क्वायर। इसके बाद आता है वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम निकालने का होता है, ये आपको डायग्राम में सर्कल दिख रहा होगा, बट सर्कल नहीं, इसको क्या बोलो, क्या बोलोगे, हाँ स्फीयर। तो वॉल्यूम की बात अगर करें तो वॉल्यूम होता है इसका 4/3 πr क्यूब। नेक्स्ट है हमारा, स्फीयर को काट दो बीच से, तब स्फीयर को हमने काट दिया तो क्या बन गया, हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर, कटोरी देखी है, कटोरी तो फिर भी आपकी बीच से होती है, बट बॉल को बीच से काट दो तो जो हमारा फिगर आएगा वो क्या होगा, हेमिस्फीयर आएगा, ठीक है। तो हेमिस्फीयर का फॉर्मूला CSA, जैसे स्फीयर पूरे गोल का CSA 4πr स्क्वायर था, तो इसमें बस डिवाइड कर दिया, आधा हो गया ना, तो πr स्क्वायर हो गया। TSA में थोड़ा चेंज हो जाता है। TSA क्या होता है, पहले तो हमारा एरिया पूरा निकल गया CSA πr 2πr स्क्वायर, प्लस जो काटने के बाद अगर देखोगे तो आपका ये जो पार्ट बचेगा, मान लो ये मैंने बनाया हुआ है, ये हमारा पूरा नीचे क्या है, बॉल है, ये हमारी बॉल थी, हमने इसको उड़ा दिया, आधा कर दिया, तो ऊपर का जो बेस है इसको क्या बोलेंगे, सर्कल। तो 2πr स्क्वायर प्लस πr स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, 3πr स्क्वायर। इसके बाद वॉल्यूम आता है। वॉल्यूम क्या होता है, 2/3 πr क्यूब, ठीक है। अब बच्चा इसी में दो फिगर और हैं, क्या है, एक है हॉलो सिलेंडर है, एक है हॉलो स्फीयर बोल दो या सेमी सेल बोल दो, ठीक है, जो भी बोलना वो आप यूज कर सकते हो। तो उसका मैं आपको बता देता हूं कैसे होगा। अभी इसको आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, आप लोग इसका प्रिंट आउट निकालकर, मैं आपको स्क्रीनशॉट ग्रुप में भी भेज दूंगा, इसका प्रिंट आउट निकालकर अपने जहां पे भी पढ़ते हो वहां पे एक पेस्ट कर लेना, जिससे आपको फॉर्मूले
याद हो जाएंगे। ठीक है, चलो अब देखते हैं हॉलो सिलेंडर क्या है। कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेता है हॉलो हेमिस्फीयर क्या है, इनसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो चलिए देखते हैं। तो बच्चों जैसा मैंने बताया हॉलो सिलेंडर और स्फेरिकल सेल, उनको भी देखते हैं। ये थोड़ा स्पेशल केस था तो इसको मैंने अलग से अलग पेज इसका वो किया, डिसाइड किया बनाने को। तो हॉलो सिलेंडर की अगर बात करें तो कर्व्ड सरफेस एरिया अगर जो होता है उसको कैसे फाइंड करते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बॉटल दिखाई ना, तो ये हमारी अभी क्या हो गई, इसमें अगर हम पानी निकाल लेते हैं तो ये हमारा एक बाहर एक अंदर, ये दो हमारे सिलेंडर बन रहे हैं। तो ये हमारा तो है पूरा खाली है, इसे हॉलो बोलेंगे। तो कर्व्ड सरफेस एरिया जब निकालेंगे तो एक बाहर वाला जिसकी रेडियस है कैपिटल आर, एक अंदर वाला जिसकी रेडियस है स्मॉल आर, दोनों के एरियाज को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया आप जानते हो क्या होता है, जो हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया होता है प्लस एरिया ऑफ बेस। तो कर्व्ड सरफेस एरिया था हमारा 2 पाई इन ब्रैकेट आर प्लस आर। जब एरिया ऑफ बेस करोगे तो बेस का एरिया क्या है, बेस का जो एरिया है वो 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। रीजन क्या, देखो जो एरिया जो हमारा पार्ट होता है उसी का निकालते हैं ना। तो जब एरिया निकालेंगे तो हमारा बीच में तो पूरा गोला खाली होगा, तो बड़े वाले एरिया में से अगर छोटा वाला जो है उसका निकाल दें तो हमारा जो पार्ट है उतना आ जाएगा, ये बाउंड्री आ जाएगी। ठीक है, ये ना देखना, ये बाउंड्री पूरी एरिया आ जाएगी। तो ये माइनस करने पे हमारा ये फॉर्मूला हो जाएगा, याद कर लेना इसको। वॉल्यूम क्या होगा हमारा, वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम दोनों, वॉल्यूम के केस में क्या करते हैं हमेशा सबट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, और एरिया केस में ऐड करते हैं। तो बड़े वाले सिलेंडर के वॉल्यूम में छोटे वाले सिलेंडर का वॉल्यूम सबट्रैक्ट करोगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। इन सब फॉर्मूले को याद कर लेना, रख लेना, जो भी आपको सुटेबल हो। मेरा तो मानना है याद ही कर लो तो ही बेस्ट है। हेमिस्फेरिकल सेल, जैसा कि मैंने बताया होलो हेमिस्फीयर, तो इसमें भी क्या है सीएसए। सीएसए क्या है, छोटा वाला 2 पाई आर स्क्वायर, बड़ा वाला 2 पाई आर स्क्वायर प्लस छोटा वाला स्मॉल आर स्क्वायर के साथ। तो 2 पाई कॉमन होगा, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ट्विस्ट है हमारा टीएसए में, क्या एरिया ऑफ बेस क्या है। पहले तो जो हमारा टीएसए होता है कर्व्ड सरफेस एरिया होता है। कर्व्ड सरफेस एरिया हमारा किसका है, कर्व्ड सरफेस एरिया तो हमारा किसका दिख रहा है, केवल और केवल बड़े वाले को 3 पाई आर स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ बेस स्क्वायर। अब कर्व्ड सरफेस एरिया जब हमारा होता है तो 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, मतलब इसको कह सकते हो प्लस अभी क्या करते हैं इसमें पाई आर स्क्वायर और ऐड करते हैं, तो हमारा 3 पाई आर स्क्वायर टीएसए का हो जाता। फिर अब इसका जब एरिया देखोगे तो इसमें तो बेस तो दिख ही नहीं, कर्व तो दिख ही नहीं रहा है, तो केवल स्मॉल वाला जो दिख रहा है तो पाई आर स्क्वायर ऐड कर दिया। इसको बहुत से बच्चे क्या करते हैं 3 पाई आर स्क्वायर प्लस 3 पाई आर स्क्वायर करते हैं, ऐसा नहीं है, स्मॉल वाले का करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वॉल्यूम। वॉल्यूम का 2/3 यहाँ पे रफ हो गया, 2/3 पाई आर क्यूब माइनस आर क्यूब। ठीक है, याद कर लेना। ठीक है, अच्छा है। अब जैसा कि मैंने बताया वीडियो की स्टार्टिंग में, क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाएंगे, कभी कदार वो जब दो फिगर्स को ऐड कर दिया जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन देखो, 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 125 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंट एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ। 2 क्यूब है, एंड से एंड जोड़ दिया गया तो क्या बन जाएगा, एक क्यूबॉइड बन जाएगा। तो ए की हमारे क्यूब की जो डायमेंशन है वो ए है, जब क्यूबॉइड बनेगा तो 2 ए हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा लेंथ 10, हाइट सेम रहेगी, विड्थ सेम रहेगी, ये हमारा कुछ आ जाएगा। जब इसका फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे तो 2 इंटू जो भी हमारा मेथड है उसको जब पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 250 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद है वॉल्यूम बेस्ड है, जब कभी दो फिगर ऐड कर दिए जाते हैं और वॉल्यूम पूछ लिया जाता है तो उसमें कैसे करेंगे, अ सॉलिड इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर विद द spherical and the total height of a solid is 20, total height कितनी 20 सेंटीमीटर, विद द एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इज 7। डायमीटर क्या है, डायमीटर जो है हमारा ये क्या है 7 सेंटीमीटर है। तो डायमीटर मतलब ये रेडियस कितनी होगी 3.5, ये रेडियस कितनी होगी 3.5, 3.5 3.5 एंड 3.5 हो गया 7। तो 20 में से ऊपर सिलेंडर वो किसकी हेमिस्फीयर्स की अगर हाइट सब्ट्रैक्ट कर दो कितना बचेगा, सिलेंडर की हाइट 13। ठीक है, तो वॉल्यूम निकालना है, दोनों वॉल्यूम यहाँ पे क्या करना है, जब फिगर ऐड कर जाते हैं तो वॉल्यूम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। जब डिग किया जाता निकाला जाता तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं। वो अकॉर्डिंग टू कंडीशन आपसे जो क्वेश्चन पूछाएगा उसका आपको जवाब देना होगा। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ये हो गया, पाई आर स्क्वायर एच होता है हमारा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का, इसका होता है 2/3 पाई आर क्यूब, तो डबल है तो 2 इंटू 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। रेडियस सेम है हमारी, यहाँ आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, पाई भी कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा एच, यहाँ बचेगा 2 टू द 4/3 आर। इसमें आपको वैल्यू रख के आंसर में कॉमन फेंक के मारना है कि इसका आंसर कितना होगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम आपको समझ में आया होगा। आपको
कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी आपका कोई डाउट बचता है तो आप 1-to-1 कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करके आपको जो सूटेबल हो उससे आप मेरे से जुड़कर पूछ सकते हो। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट।